नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग सिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। कल एक वीडियो तैयार हो गया था वीर रस के कवि भूषण पे। 2 कविता अपनों ने कर लिए थे और आपकी जो पुस्तिका है 12वीं हिंदी अनिवार्य उसमें 5 कविता भूषण से संबंधित आए हैं, जिसमें से 2 कर लिए और आज चलते हैं तीसरे के ऊपर। आओ चलते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं भली प्रकार से क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए वही यो ठीक है। तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, कही बेको शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को नता मधी अमल है। साहित्य ने सरजा समथ शिवराज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो कर बाल करे म्लेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। ठीक है, ये हो गया, इसको पढ़ लिया अपनों ने। अच्छा, अब एक एक शब्द का अर्थ अपने पढ़ लेते हैं। तेरे ही का मतलब होता है तेरे ही हो जाएगा। भुजानी का मतलब हो जाता है भुजाओं पर, भुजाओं पर यहाँ दे रखा है। भूतल का मतलब होता है पृथ्वी। को भार का मतलब हो जाएगा का भार हो जाएगा, का भार हो जाएगा। कहिबे को, कहिबे को मतलब हो जाता है कहने के लिए, तो कहने के लिए तो या कथन के लिए, कहने के लिए तो या कथन के लिए। शेषनाग का मतलब होता है शेषनाग, जिसे कालिया नाग बोलते हैं, जिस पे श्री कृष्ण जी ने डांस किया था। अच्छा, दिगनाग, दिगनाग का अर्थ क्या होता है, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद करते हैं तो दिक धन में होता है नाग। दिक का अर्थ होता है दिशा, चारों जो दिशाएं हैं अपनी, चारों दिशाएं। और नाग का मतलब क्या होता है हाथी। नाग का मतलब हाथी, मतलब चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी। हिमाचल यहाँ आया है हिमालय के लिए, किसके लिए, हिमालय के लिए। ठीक है। तेरो अवतार कि आपका जो अवतार, मतलब आप जो पृथ्वी पे अवतरित हुए हो, अवतार का मतलब अवतार हो जाएगा। जग मतलब संसार हो जाएगा। पोषण भरनहार, इसका अर्थ हो जाएगा पालन पोषण, या कह सकते हो पालन पोषण के लिए। यहाँ पे पालन पोषण हो जाएगा, पालन पोषण करने के लिए। कछु मतलब कुछ भी, कछु मतलब कुछ भी। करतार यहाँ आया है किसके लिए, ईश्वर के लिए। करतार मतलब ईश्वर। को मतलब का, नए का मतलब नहीं। ता का मतलब तामधी, तामधी अमल है। तामधी का मतलब इसमें, अमल का मतलब प्रयत्न। ये हो गया। आगे देखते हैं शाही तनई। तनई का मतलब होता है तने और तने का मतलब होता है पुत्र। सरजा, ये शिवाजी की क्या है, उपाधि है। शिवाजी की क्या है, उपाधि। ये उपाधि हो गई। शाही, ये क्या थे, शिवाजी के, शिवाजी के पिता। शाही, शाह जिसे बोलते हैं, ये कौन थे, शिवाजी के पिता। और उन पिता के तन्य पुत्र कौन, सरजा, ये किसके लिए, शिवाजी के लिए आया है। समथ, इसका अर्थ हो जाएगा समर्थ। शिवराज, शिवराज का मतलब क्या हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा। भूषण कहत, भूषण जी कहते हैं। जीवो, जीवो का मतलब हो जाएगा जीना। तेरो ही सफल है, तेरा ही क्या है, सफल है। तेरो करबाल, तेरी जो करबाल मतलब क्या हो जाएगा, तलवार। करबाल का मतलब तलवार। करे मतलब करती है। मलेच्छन, मलेच्छन आया है मुगलों के लिए, किसके लिए आया है, मुगलों के लिए। काल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मृत्यु होता है, वैसे समय भी होता है लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। अब आगे बिन, बिन का मतलब बिना। काज मतलब कार्य के। होत मतलब होता है। काल मतलब मृत्यु, इसका आप यमराज भी कर सकते हो। बदनाम, बदनाम का मतलब आप जानते ही हो,
धरातल, धरातल का मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी। ये हो गए इन शब्दों के अर्थ हो जाएंगे। अब देखो साही तनई स सर्जा समत शिवराज, इसमें से इन से वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। छंद कौन सा है, छंद है भाई साहब कवित, कवित छंद का प्रयोग। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। और वीर रस, कौन सा रस, वीर रस का प्रयोग, ये वीर रस का प्रयोग हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब पूरे का अर्थ बता देता हूं। अब यहाँ पर भूषण कवि है, वो कह रहे हैं कि हे सर्जा शिवाजी, हे शिवाजी, कि आपकी ही भुजाओं पे या तेरी ही भुजाओं पे, आपकी ही भुजाओं पे इस पृथ्वी का भार है, इस पृथ्वी का भार संभालने वाली आपकी भुजाएं ही हैं। कहिबे को, कहने के लिए तो लोग कहते हैं, कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि शेषनाग, मतलब शेषनाग पे, दिगनाग चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों पर, और हिमालय, इन तीन चीज़ों पे क्या है, पृथ्वी का भार टिका हुआ है। भाई अपने पुराने समय में क्या होता था कि अपने यही सोचते थे कि पृथ्वी गोदे पे टिकी हुई है, खागड़ पे टिकी हुई है, सांड पे टिकी हुई है। और ऐसा कई बार ऐसा भी आया कि सूअर के जो दांत है ऐसे पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा माना जाता है। या हाथी उनके भार को क्या करते हैं, वहन करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई पृथ्वी शेषनाग पे टिकी हुई है, जो शेषनाग खाद करता है ओरी ओरी ओरी, तब वो पृथ्वी पे भूकंप आ जाता है। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि मात्र कथन के तौर पे ये कहा जाता है, पृथ्वी पे मात्र कथन के तौर पे ये कहा जाता है कि जो पृथ्वी का असली भार है वो शेषनाग, दिगनाग और हिमालय पे टिका हुआ है। बल्कि भूषण जी ये कह रहे हैं कि असली पृथ्वी का भार तो आपकी भुजाओं पर ही, आपकी भुजाएं ही वहन करती है, आपकी भुजाओं पर ही है। हे शिवाजी, हे सर्जा शिवाजी, आपका जो अवतार है, आप इस पृथ्वी पे अवतरित इस संसार का पालन पोषण करने के लिए हुए हो। आप इस संसार का पालन पोषण कर सकते हो, क्योंकि एक राजा का कार्य होता है अपनी प्रजा का पालन पोषण करना। उस समय ये एक सबसे बढ़िया राजा थे, इसलिए यहाँ पे भूषण ने कहा है कि आपका जो अवतार है, आपका जो अवतरण इस पृथ्वी पे इस संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है। इसमें ईश्वर का कुछ भी प्रयत्न नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि ईश्वर अपना पालन पोषण करता है, लेकिन भूषण इनके विपरीत कह रहे हैं कि इस संसार का पालन पोषण आप ही करते हो, इसमें ईश्वर का कोई भी प्रयत्न नहीं है। आगे चलते हैं। हे शाह के पुत्र सर्जा शिवाजी, आप सब कार्य करने में क्या हो, समर्थ हो। आप ही इस पृथ्वी पे जीने लायक हो, आप ही इस पृथ्वी के लायक हो, समर्थ हो। भूषण जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पे जीवो तेरो ही सफल है, इस पृथ्वी पे हे शिवाजी आपका ही जीना सफल है, क्योंकि आप सब कार्य करने में क्या हो, सफल हो। तेरो कर बाल करे मलेच्छ को काल, कि हे शिवाजी आपकी जो तलवार है वो ही मुगलों के लिए क्या है, यमराज के समान है, वो ही उनकी मृत्यु लेकर आती है। लोग तो बिना कार्य के ही इस धरातल पर मृत्यु को बदनाम करते हैं। असली मृत्यु तो किसकी तलवार में है, शिवाजी की तलवार में है। ये आपका हो गया कौन सा, 3 नंबर हो गया, और बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं चौथे कवित की ओर साथियों। ये आ गया चौथा आपके सामने, ये चौथा कवित है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण की लड़ियाँ इसमें बांध दी गई है, उदाहरण अलंकार की लड़ियाँ ही लड़ियाँ इसमें हैं। शिवाजी के लिए काफ़ी उदाहरण इसमें दिए गए हैं, पहले पढ़ के देख लेते हैं। इंद्र जिम्मी जम्ब पर, वाड़व जो अम्ब पर, रावण संदब पर, रघुकुल राज है, पौने वारी वाह पर, शंभुर तीना है पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेमत तेजतम अंश पर, काने जिम्मी कंस पर, योमलेच्छ वंश पर, शेर शिव राज है। ये अब ये जो पंक्तियां हैं, ये काफ़ी जो फिल्म आप देखते हो बॉलीवुड की, इनमें काफ़ी प्रयोग कर लिया गया है। और जब कोई नायक वीरता का कार्य करता है और जब ऐसे खलनायक होता है, उसका नाश होने वाला होता है, तब इन पंक्तियों का
काफ़ी गानों में प्रयोग किया गया है, काफ़ी फिल्मों में इसका प्रयोग किया गया है इस कवित्त छंद का। तो आप देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण ये होगा। और आप जानती हो साहित्य फिर कहाँ से आता होगा, साहित्य आता है, ये फिल्में कहाँ से आती है, साहित्य से ही आती है। कवित्त छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। उदाहरणों की लड़ियाँ, ठीक है। ब्रज भाषा इसमें हो जाएगा, ब्रज भाषा विशेष में, ठीक है। अब एक एक अर्थ समझ लेते हैं। इंद्र मतलब आप इंद्र के बारे में जानते हो, वर्षा के देवता है। इंद्र जिम, जिम का मतलब जिस प्रकार, इंद्र जिम मतलब जिस प्रकार। जंब, जंब ये है जंभासुर, कई जगह जंभरासुर भी मिलेगा आपको, जंभासुर, जिसका नाश किसने किया था, आक्रमण करके इंद्र जी ने जंभासुर का नाश कर दिया था। वाड़व, वाड़व का मतलब होता है वाड़वा नल, वाड़वा नल, और वाड़वा नल का अर्थ होता है समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, आग। और यहाँ अम्ब का मतलब होता है पानी, या आप लिख सकते हो समुद्र, ठीक है। ज्यों का मतलब जैसे हो जाएगा, और जैसे आया जहाँ उदाहरण हो जाएगा। रावण, रावण का मतलब आप जानते हो अत्याचारी रावण जिसे बोलते हैं। संदर्भ, सह का मतलब होता है सहित, दम्भ का मतलब होता है अहंकार, अहंकार के साथ। और रावण जी को आपको पता ही है अहंकार बहुत था, मैं रावण हूँ, ठीक है, अभी रावण ही है। रघुकुल, रघु का मतलब देखो राजा रघु हुए थे सबसे पहले, और उन्हीं का कुल मतलब वंश, रघु नाम के राजा का वंश, और उनके राजा वर्तमान में कौन थे, राम। तो रघुकुल राज यहाँ पे किसके लिए आया है, राम का आया है, क्योंकि राम ने किसका नाश कर दिया था, यहाँ क्या आ जाएगा, श्री राम। और इन्होंने क्या कर दिया था, रावण का वध कर दिया था। पवन का मतलब होता है पवन, पवन का मतलब पवन हो जाएगा। वारिवाह का मतलब होता है बादल, क्या होता है, बादल, पागल नहीं है, बादल है। पर का मतलब पर हो जाएगा। शंभु, शंभु का मतलब हो जाएगा शिव। रति ना है, रति ना है, रति का स्वामी, रति नाम की एक स्त्री थी जो बहुत अत्यधिक सुंदर थी, उनका स्वामी कौन थे, कामदेव। रति के स्वामी कौन थे, कामदेव। जो, जैसे, सहस्त्रबाहु ये एक राक्षस का नाम है, किसका, राक्षस का नाम है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सहस्त्रबाहु समरिपु मोरा। और ये कहते भी हैं परशुराम जी कि जिसने भी धनुष तोड़ा है शिव का, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा क्या है, दुश्मन है। अब यहाँ राम आया है और द्विज राज आया है। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, और राज का मतलब राजा, ब्राह्मणों का राजा या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कौन, राम। ये आया है किसके लिए, परशुराम के लिए, किसके लिए, परशुराम। राम यहाँ किसके लिए आया, परशुराम के लिए। द्विज का मतलब ब्राह्मण हो जाएगा, और राज का मतलब राजा, और ब्राह्मणों का राजा किसे माना जाता है, परशुराम को माना जाता है राजा। नाह का मतलब होता है स्वामी, और रति ये कामदेव की पत्नी थी, ठीक है। अब आगे देखो, दावा, दावा का मतलब अधिकार या प्रभुत्व, अधिकार या क्या हो जाएगा, प्रभुत्व, ठीक है। द्रुमदंड, द्रुमदंड का मतलब होता है वृक्ष, द्रुमदंड वृक्ष। चीता, चीता आप जानती हो, धिनते चीता, चीता वो वाला। मृग झुंड, मृग झुंड का मतलब क्या हो जाएगा, हरिणों का समूह है। मृग झुंड मतलब हरिणों का समूह है, ठीक है। भूषण, भूषण ये कवि के लिए आया है। वितुंड, वितुंड का मतलब होता है हाथी। जैसे का मतलब जैसे हो जाएगा। मृगराज, मृग का मतलब होता है हरिण, या आप कह सकते हो पशु। और पशु या हरिणों का राजा कौन है,
ये होता है शेर। ठीक है, बडोड़ी बिल्ली जिसे कहते हैं, जो म्याऊ नहीं करती, पता ही नहीं आड़ झपी करती है। तेज का मतलब होता है तेज, या कह सकते हो प्रकाश। तम का मतलब होता है अंधकार। अंश का मतलब होता है भाग। पर का मतलब क्या हो जाएगा? पर। कान्हे, कान्हे का मतलब हो जाएगा कन्हैया। कौन? कृष्ण। जिमी मतलब जैसे। कंस का मतलब क्या हो जाएगा? कंस का मतलब कंस, जिसे मामा बोलते हैं, और मामा बड़े खतरनाक हैं। मलेच्छ, मलेच्छ का मतलब होता है मुगल। यो मतलब ऐसे। वंश का मतलब क्या हो जाएगा? कुल। वंश का मतलब कुल या वंश हो जाएगा। शेर का मतलब हो जाएगा शेर। शिवराज, ये किसके लिए है? शिवाजी के लिए। यहाँ आपको उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। तो शिवाजी किसके समान है? मुगलों पर शेर के समान है, तो यहाँ आपको उपमा देखने को मिलेगा। अब इसके अर्थ अपनों ने समझ लिए हैं, अब इसके हिंदी अनुवाद अपने देख लेते हैं। भूषण जी कह रहे हैं सर्जा शिवाजी की उपाधियां देते हुए, उनके लिए उदाहरण देते हुए भूषण जी कह रहे हैं कि इंद्र का जिस प्रकार जम्बरासुर पर क्या है? अधिकार है, क्योंकि इंद्र ने क्या कर दिया था? जम्बरासुर पर आक्रमण करके उसका नाश कर दिया था। जिस प्रकार वाड़वानल, समुद्र में लगने वाली आग का किस पे अधिकार होता है? पानी पर अधिकार होता है, उस पर प्रभुत्व होता है, जो समुद्र को सदैव जलाती रहती है, पानी को जलाती रहती है। अहंकारी और अत्याचारी रावण पर किसका राज है? रघुकुल राज, मतलब श्री राम का राज है, प्रभुत्व है। पवन का बादलों पर, पवन का बादलों पर। शिव का कामदेव पर, क्योंकि कामदेव पे कैसे है? शिव तपस्या में लीन थे और कामदेव ने आई और ऐसे बाण करके चलाया, और पता ही आपको तीसरी आंख खोलकर उसे क्या कर दिया गया था? भस्म कर दिया गया था। तो शिव का किस पे अधिकार है? दबदबा है कामदेव पर। जैसे सहस्त्रबाहु नाम के राक्षस पर ब्राह्मणों के राजा परशुराम का क्या है? अधिकार है। इसी प्रकार दावा, यहाँ प्रभुत्व नहीं होगा साथियों, यहाँ मुझे क्षमा करना, यहाँ दावा का मतलब हो जाएगा दावानल। क्या हो जाएगा? दावानल। और दावानल का संधि विच्छेद करें तो दाव धन अनल। अनल का मतलब अग्नि और दाव का मतलब क्या होता है? वृक्ष, या कह सकते हो जंगल। जंगल ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। तो दावा का यहाँ क्या हो जाएगा? जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। तो ये क्या हो जाएगा? जंगल में लगने वाली आग। द्रुमदंड वृक्ष, कि जिस प्रकार जंगल में लगने वाली आग का किस पे अधिकार होता है? वृक्षों पे अधिकार होता है। वो वृक्षों को त्याग कर ही देती है, और वृक्ष भाग भी नहीं सकते हैं, आपको पता ही है। चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार चीता का हरिणों के समूह पर क्या होता है? प्रभुत्व होता है। उसी प्रकार भूषण जी कह रहे हैं कि हाथियों का वितुंड पर जैसे मृगराज, हरिणों या पशुओं का राजा शेर का जिस प्रकार प्रभुत्व किस पे होता है? हाथियों पर होता है। प्रकाश का अंधकार के समूह, अंधकार के भाग पर, और कन्हैया का जिस प्रकार कंस पर। इसी प्रकार मुगल के वंश पर, मलेच्छ वंश मतलब मुगलों के वंश पर शेर के समान शिवाजी का क्या रहता है? प्रभुत्व रहता है। यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेर शिवाजी की समानता है वो किसके साथ की गई है? शेर के साथ की गई है। बाद बाकी आप कवित छंद इसमें बता सकते हो। उदाहरणों की लड़ियाँ, मतलब शिवाजी के लिए यहाँ पे उदाहरण पेश किए गए हैं, उदाहरणों की संख्या अधिक है। ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार यहाँ पे आपको बता दिया गया है। और शेर शिवराज में सैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। शेर शिवराज में सैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार और आपको दिखाई दे रहा है कुछ? ठीक है, ये आपका चौथा क्लियर हुआ, बढ़िया वाला।
ठीक है साथियों, अब चलते हैं अंतिम 5वें कवित पर। अब आ जाइए, अंतिम 5वां है भूषण अध्याय का, भूषण के वीरस के जो कवित है उसका अंतिम ये कवित रहा 5वां, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का। फिर पढ़ते हैं शानदार वाला और कवित छंद है, तो देखते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह है पर, दावा नाग जू है पर, सिंह सिर ताज को, दावा पुरुहुत को पहाड़न के कुल पर, दावा सबे पंछिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड महिमंडल में तम पर, दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पछाह देश दक्षिण ते उतर लो, जहां पात शाही तहां दावा शिवराज को। ठीक है, देखते हैं, ये हो गया। अब मैंने बार बार आपको बता दिया है, भूषण से कोई भी कविता आ जाए तो वहाँ एक विशेष तो ये हो गया कवित छंद, दूसरा विशेष ब्रजभाषा का प्रयोग भाई, ब्रजभाषा का प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा वीररस। ठीक है, अब इसका अर्थ बता देता हूँ एक एक का मैं। गरुड़ भगवान विष्णु का क्या है, विष्णु भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, एक पक्षी जिसे कह सकते हो आप। दावा का मतलब अधिकार कह सकते हो, प्रभुत्व कह सकते हो, प्रभुत्व या अधिकार। जैसे का मतलब जैसे आ गया। नाग मतलब होता है सांप या सर्प। समूह का मतलब समूह हो जाएगा, और समूह में आपको पता ही है गादड़ आते हैं, गादड़, शेर अकेला ही आता है। दावा, दावा फिर प्रभुत्व या अधिकार, एक बार आपको बता दिया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। नाग जो है, नाग जो है यहाँ क्या हो जाएगा, हाथी। नाग जूहे मतलब हाथी। नाग का अर्थ तो क्या हो गया, हाथी। जूहे का मतलब क्या हो गया, समूह है, हाथियों के समूह है पर। सिंह का मतलब सिंह हो जाएगा। सिर ताज मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या अग्रणी। श्रेष्ठ भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ, क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ। दावा का मतलब वही हो जाएगा, प्रभुत्व या अधिकार। पुरुहुत ये आया है इंद्र के लिए। पहाड़न मतलब पहाड़ हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वंश या पहाड़ों के कुल पर, मतलब पहाड़ों पर या पहाड़ों की चोटियों पर। दावा वही हो जाएगा, सबे मतलब सभी हो जाएगा। पंछिन, पंछिन मतलब पक्षी। गोल मतलब समूह है। बाज का मतलब एक पक्षी हो जाएगा, बाज आप जानते हो, एक पक्षी। ठीक है। भूषण का मतलब कवि भूषण के लिए आया है। अखंड, अखंड का मतलब संपूर्ण, क्या हो जाएगा, संपूर्ण। बिना खंडों के, बिना टुकड़ों के, जो संपूर्ण हो। नवखंड, नवखंड मतलब 9 खंडों से बनी हुई, 9 खंडों से बनी हुई। महिमंडल का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। तम मतलब हो जाएगा अंधकार, तम मतलब अंधकार। दावा का मतलब प्रभुत्व या अधिकार। रवि का मतलब होता है सूर्य। किरण का मतलब आप जानते हो, हे किरण, हे। तो ये सूर्य से निकली हुई किरणें हो गई। समाज का मतलब क्या हो जाएगा, समूह है या समुदाय जिसे कहते हैं। सूर्य की किरणों का समूह है या सूर्य की किरणों का समाज या समुदाय। पूर्व का मतलब पूर्व हो जाएगा, पूर्व दिशा। पूर्व का मतलब पूर्व दिशा। पच्छाह का मतलब पश्चिम दिशा। देश का मतलब साम्राज्य। दक्षिण का मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण। ते मतलब से। उत्तर, उत्तर का मतलब उत्तर दिशा हो जाएगा। लो का मतलब तक, दक्षिण से उत्तर तक। जहाँ मतलब जहाँ पर भी पातशाही,
बादशाहत किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की बादशाहत, ठीक है, औरंगजेब की बादशाहत। तहाँ, वहां पर, तहाँ मतलब वहां, दावा, प्रभुत्व, प्रभुत्व या क्या हो जाएगा? अधिकार। शिवराज, यह है शिवाजी के लिए। किसके लिए यह है? शिवाजी के लिए। ठीक है, ये हो गया, सब आपको बता दिया है, पूरा का पूरा हिंदी अर्थ, प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ बता दिया है। अब चलते हैं हिंदी अनुवाद की ओर। इससे पहले अपने देख लेते हैं कहीं अनुप्रास अलंकार या अंत्यानुप्रास या कोई भी अलंकार आया है कि देखिए यहाँ पे पूर्व पछाया में पै वर्ण की आवृत्ति से, पूर्व पछाया में पै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार आया है। ठीक है, फिर यहाँ देश और दक्षिण में दै वर्ण की आवृत्ति से फिर से अनुप्रास आया है। अनुप्रास, दै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। और जब आप विशेष में लिखो तो आपको ऐसे लिखना है, पूर्व पछाया में पै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार आया है? अनुप्रास अलंकार आया है। इसी प्रकार इसमें आप कह दोगे देश और दक्षिण में दै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार आया है? अनुप्रास अलंकार आया है। इसके अलावा आप अखंड में जो दे रखा है और नवखंड में दे रखा है, इसमें आप अंत्यानुप्रास अलंकार या अनुप्रास अलंकार कर सकते हो। इसमें भी क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब हिंदी अर्थ इसका देख लेते हैं। अब भूषण जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का प्रभुत्व किसके ऊपर होता है? सर्प या सांपों के समूह पर होता है। अच्छा, सांप का स्त्रीलिंग क्या होता है? सांपण। और टीचर का स्त्रीलिंग टीचरी। मछली का पुल्लिंग मछला। ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ भूषण जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का जिस प्रकार प्रभुत्व किस पे होता है? नागों के समूह पर होता है, सर्पों के समूह पर होता है। पशुओं में सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ सिंह का अधिकार किस पर होता है? हाथियों के समूह पर होता है। पहाड़ों के समूह पर, पहाड़ों के वंश पर किसका अधिकार है? प्रभुत्व है इंद्र का। सभी पक्षियों के समूह पर किसका अधिकार है? किसका प्रभुत्व है? बाज पक्षी का। उसी प्रकार भूषण जी आगे कह रहे हैं कि इस 9 खंडों से बनी हुई संपूर्ण पृथ्वी में जहां पर भी आपको अंधकार दिखाई देता है, उसके ऊपर सूर्य की किरणों के समूह का क्या है? अधिकार है, प्रभुत्व है। इसी प्रकार आगे भूषण जी कह रहे हैं कि पूर्व दिशा से लेकर पश्चिमी दिशा देश तक, मतलब पूर्व दिशा से पश्चिमी दिशा तक जहां पर भी औरंगजेब का साम्राज्य फैला हुआ है, और दक्षिण से लेकर उत्तर देश तक जहां पर भी औरंगजेब की बादशाहत है, वहां पर शेर के समान शिवाजी का क्या है? प्रभुत्व है, अधिकार है। मतलब मुगलों पर उनका हमेशा भय बना रहता है, उनका अधिकार सदैव बना रहता है। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। और ये अंतिम जो 5वां आपका कवित्व था, भूषण जो वीर रस के कवि कहलाते हैं, वो भी पूर्ण हुआ और अध्याय भी समापन हुआ। अगले दिन अगले नए वीडियो के साथ आपको मिलेगा शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के साथ एक नया वीडियो। और आप हमारा सहयोग देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मेहनत तो करनी होती है, ज़रा बटन दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत दिनों बाद याद आया है तो अब मैंने आपको बताया है। मेहनत अपनी ऐसे ही चलती रहेगी, बस आपका सहयोग चाहिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।